केम अकेडमी आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग क्या करने वाले बेटा, कॉमन नेम आईपीएससी नेम बेटा एक साथ देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो बेटा क्या कहते हैं, कुछ कंपाउंड आपके पास में है, इसको करना है आपको। सबसे पहले बेटा ध्यान दिया करो कि कॉमन नेम हो चाहे आईपीएससी नेम लिखने से पहले इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को सुटेबल तरीके से बना लिया करो अपने लिए। ध्यान रखना सर, जैसे ही ब्रेकेट चालू होता उसके पहले वाला कार्बन के पास इसका मतलब ये ग्रुप लगा हुआ है, ये ध्यान रखा करो। सर इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए बेटा तो कैसे बनेगा, ध्यान दो यहाँ पे। सर CH2CH, इसके बाद ब्रैकेट में जो लिखा है इसी पे लगाना है फिर आपको। अब आगे बेटा CH3, इस तरीके से। बात समझ में आई नहीं आई? ऐसे लगाना है बेटा आपको, ठीक है। अब सर इसका पहले आप कॉमन नेम की बात छोड़ो, पहले बेटा आप बताओ क्या कहते हैं आईपीएससी नेम क्या होगा। आईपीएससी नेम आप खूब पढ़े हो आप, ध्यान दो बेटा यहाँ पे। सर देखो 1 2 3 4, हम नेमिंग इधर से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा नंबर मिलेगा इसको। ज्यादा नंबर मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे जिधर से गिनना है उधर से बेटा क्या हो जाए आपको कम नंबर मिल जाए। तो 2 नंबर पे ही आ रहा है यहाँ पर, इधर से 3 नंबर पे आ गया बेटा, इसलिए हमने काउंटिंग इधर करी और लॉन्ग चेन लेना। 4 कार्बन है, 2 पे आपका क्लोरो है बेटा, तो यहाँ क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे 2 क्लोरो और ब्यूटेन। अब बताओ, अब ध्यान दो बेटा यहाँ पे। सर ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है कि आइसो है कि नियो है, क्या है बताओ सब लोग भाई। अरे भाई लोग ये देखो ध्यान से बेटा, सेकेंडरी है। जिस कार्बन से ये लगा हुआ है, देखो इधर कार्बन इधर कार्बन, क्या है बताओ, ये सेकेंडरी है, द्वितीयक है भाई, ये सेकेंडरी है बेटा। कैसा है ये, सेकेंडरी है, ये ध्यान रखना है। यहां पे CH3 छूटा होता देन यू कैन दे इट इज आइसो बेटा। जिस देखो क्लोरीन कहां लगा है, पहले देखो कितने कार्बन से लगा है बताओ। जिस एक कार्बन से लगा है और वो कार्बन कितने लगा है, तो इससे वो क्या हो गया, सेकेंडरी होने सेकेंडरी हुआ, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक हो गया, 2 डिग्री हो गया। तो यहां कॉमन नेम में बेटा लिखेंगे हम लोग सेकेंडरी। सेकेंडरी केवल सेक ही लिखते हैं हम लोग, इतना ही। सेकेंडरी क्या हो जाए पूरा बेटा, ब्यूटिल नहीं ब्यूटाइल क्लोराइड। हाँ हिंदी में बेटा ब्यूटिल बोल देते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सेकेंडरी या द्वितीयक लिख देंगे हम लोग, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। ऐसे वहां बेटा 2 क्लोरो ब्यूटेन, हिंदी में वैसे ही लिखना है आपको। अब यहां देखो, यहां स्ट्रक्चर बनाओ ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से। इस कार्बन के पहले लगा है देखो 3, तो 3 मिथाइल ग्रुप है, ऐसे बना स्ट्रक्चर। ध्यान दो यहाँ पे, इस C पे 3 है, देखो ध्यान से यहाँ पर, बहुत ध्यान समझो, पहले ना बक दिया करो। इस कार्बन से देखो क्या अटैच है, CH2 है, उसके बाद Br है। अब बताओ क्या है ये, पहले आप क्या लिख लो, आईपीएससी नेम लिख लो आप पहले। क्या देखो ध्यान से, 1 2 3, देखो 1 2 3, तो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। 2 पे क्या लगा बेटा, ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, जो छूटता है उससे पहले लिखते हैं। अरे हाँ भाई, ब्रोमो लिख दो आप, ब्रोमो 2,2 प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन है ना। अब बेटा देखो यहाँ पे जनरल कॉमन नेम में क्या आएगा बताओ ध्यान से। यस, देखो 1 2, दूसरे नंबर का देखो ध्यान से, 1 कार्बन छूट रहा है, 2 कार्बन छूट रहा है, और 2 छूटता है तो नियो चलता है। और टोटल देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 है तो कैसा है 5 भैया, नियो है, नियो कैसा है, नियो, तो नियो पेंटाइल, पेंटाइल ब्रोमाइड। नियो को ऐसे लिखोगे आप, नियो, बाकी पेंटिल लिख दो ऐसे, ब्रोमाइड, ठीक है। इसकी बात बेटा करो ध्यान से यहाँ पे, 1 2, 1 पे क्लोरो और एथ होगा ना, एथ होगा ना, और इन होगा, तो 1 क्लोरो एथीन, एथेन नहीं, 1 क्लोरो इथीन। अच्छा बताओ जनरल नाम क्या होगा,
बोलो, जहां से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्ट हैलोजन लगा होता है वो क्या होता था? विनाइल होता था। विनाइल क्लोराइड लिखोगे यहां। चलो इसकी बात कर लो बेटा यहां पर। विनाइल ही, हाँ विनाइल। आईपीएसी नेम ये है, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी बात करो बेटा यहां पे। एक चीज सुन लो इससे पहले, ध्यान दो यहां पर, यहां ध्यान दो यहां। बेटा देखो, अगर ऐसा पोजीशन है, यहां पे मान लो बेटा क्लोरीन लगा या हैलोजन लगा, कुछ भी लगा आपका, ठीक है सर। यहां आपको मैंने बताया था, ये मान लो मेन फंक्शन ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाले को बेटा बताया था मैंने, ऑर्थो बताया था आपको, और इसको बताया था मेटा, इसको बताया था पैरा। याद आ रहा है, याद आ रहा? तो बेटा अगर आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप छूट रहा है तो उसको आर्थो कहेंगे, पैरा मेटा, मेटा छूट रहा तो मेटा कहेंगे, पैरा छूट रहा पैरा कहेंगे। ये बेटा कॉमन नेम में चलेगा, आर्थो पैरा मेटा, ध्यान रखना। किसमें चलेगा? और जर्नल जब आईपीएसी आओगे तो पोजीशन बताओगे 1 2 3 4 इस तरीके से, किस पे लगा है अदर ग्रुप आपका। तो ध्यान देना यहाँ पे। यहां सर अगर इसको मेन फंक्शन ग्रुप माने तो इसके जस्ट बगल आर्थो ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मेटा होगा, ये पैरा होगा। तो बेटा देखो यहां से आर्थो पे कौन लगा है? मिथाइल लगा है। तो कॉमन नेम चलोगे तो कॉमन में आर्थो पैरा मेटा कह के ही लिखेंगे हम। तो यहां क्या लिखो बेटा? ऑर्थो मिथाइल, ऑर्थो मिथाइल, ओ मिथाइल, फिर क्लोरोबेंजीन नहीं, बेंजीन क्लोराइड या फिर क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हो, वैसे ऐसी बात नहीं है। क्या कहते हैं? क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसे बेटा, बेंजीन क्लोराइड ना कहो आप, क्या सीधे क्या कहते हैं क्लोरोबेंजीन ही कह दो। हाँ कह सकते हो वैसे, नहीं नहीं तो लिखोगे बेटा क्या कहते हैं आप? क्लोरोबेंजीन ही लिखोगे आप। हाँ नहीं नहीं यही होगा, क्लोरोबेंजीन सेम चलेगा। यहाँ आर्थो लगा दिया बस, कॉमन तुम्हारा कॉमन नेम हो गया, यह ध्यान। अब यहां ध्यान दो बेटा, यहां 1 यहां 2 हो जाएगा तो 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, बस 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। इसका कॉमन नेम क्लोरोबेंजीन, वो दोनों बेटा क्लोरोबेंजीन ही होता, ध्यान रखना। ठीक है, इधर आओ, इधर इधर ध्यान दो बेटा यहां पर, इधर देखो, इधर ये क्या है बताओ? पहले इसका लिख लो आप, क्या आईपीएसी नेम। देखो एक कार्बन के साथ में ये ग्रुप आपको पूरा छूट रहा है, क्या ये फिनाइल है ना फिनाइल है? देखो फंक्शनल ग्रुप ये है, तो फंक्शनल ग्रुप का साथ दोगे आप, तो जिस कार्बन से लगा एलिफेटिक ग्रुप के साथ लगा तो वरीयता इसको दे दोगे आप। ठीक है, तो यहां क्या कहोगे बेटा? यहां पर आप 1 फेनिल 1 क्लोरो या फिर 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन कहेंगे हम, एक ही कार्बन है एलिफेटिक का, तो क्या कहोगे? मेथेन। हेलो एल्केन चलता है ना, तो सफिक्स है भैया, जो छूट रहा है उसे पहले लिख लेंगे हम लोग। फेनिल छूट गया, क्लोरो छूट गया, तो क्लोरो पहले लिख लिए, फेनिल लिख लिया, उसके बाद में फिर एक कार्बन बच रहा है, एक कार्बन का एल्केन क्या होता है? मेथेन होता है तुम्हारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 क्लोरो 1 फेनिल और मीथेन। बेटा इसका जो जर्नल नाम होता है बेटा वो फिक्स है, ध्यान रखना, यहाँ पे बेंजिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, बेंजिल क्लोराइड बोलते हैं, ये ध्यान, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड। बेटा अब इसकी बात देखो ध्यान से, यहाँ पे यहाँ CH Cl3 एक ही कार्बन है, इस पे बेटा 3 का आपके क्लोरो लग गए हैं, तो क्या बोलोगे बताओ? एक ही कार्बन है, एल्केन है, और यहाँ 3 कार्बन 3 बेटा ये है, तो सीधे बोलोगे ट्राई क्लोरो, 1 कामा 1 कामा कोई मतलब नहीं है, सीधे ट्राई क्लोरो मेथेन। क्या बोलोगे यहाँ पे? ट्राई क्लोरो मीथेन। बेटा हिंदी में भी यही होता है, घबराना नहीं, ट्राई क्लोरो मेथेन, ये ध्यान रखना। अब बेटा देखो जर्नल नाम में इसको लिखते हैं बेटा हम लोग, देखो क्लोरोफार्म कहते हैं इसको, क्लोरोफार्म, याद करो भैया ये, हाँ बेहोशी वाली दवा है ये, क्लोरोफार्म बोलते हैं इसको। ठीक है, यहीं पे बेटा देखो CH Cl2 को अभी हम बता, सुनो, अगर यहाँ Cl3 आ गया तो क्लोरोफार्म हो गया, अगर सर यहाँ CHBr3 आ जाता तो ब्रोमोफार्म हो जाता, और I3 आ जाता तो आइडोफार्म हो जाता।
ये ध्यान रखना, सारे फार्म हैं। अगर CHCl3 तो क्लोरोफार्म हो गया, और अगर CHBr3 होता ब्रोमोफार्म, और I होता तो आइडोफार्म हो जाता। समझ ये बात को ना। अब बाकी जैसा वहां है देखो ट्राई है तो फ्लोरोफार्म। इधर देखो बेटा, इधर आ जाओ, इधर CH2Cl2 ध्यान दो बेटा, यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। यहाँ पेशी में देखो डाइक्लोरोमीथेन। सर जी यहां बताओ, यहां कॉमन नेम में क्या होगा बताओ, बोलो। एक बात सुन लो बेटा, यहाँ पे इसके केस में क्या करते हैं हम लोग, जब एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन लगता है उसको, और एक का जो होता है बेटा ध्यान रखना यहाँ पे, तो एल्कीन में क्या करते हैं हम लोग, एल्केलीन हैलाइड बोल देते हैं। तो यहाँ मेथेन है, एल्किडीन हैलाइड बोलते हैं। तो यहाँ सर एक ही कार्बन है तो मेथेन है, तो मेथिडीन हैलाइड मतलब मेथिडीन क्लोराइड हो जाएगा। मेथिलिडीन क्लोराइड, मेथिलिडीन क्लोराइड, ये ध्यान रखो, ठीक है। मेथिलिडीन क्लोराइड, हिंदी में भी ऐसे लिख लो, मेथिलिडीन क्लोराइड। जब 2 कार्बन एक छूट जाते हैं तो वहां मेथिलिडीन, और जब अलग अलग कार्बन छूटते हैं बेटा, दो है तो उसको एल्काइल क्लोराइड ही बोलते हैं। अब देखो नोट कर लियो ना ये सब, करो नोट, करो नोट करो। लिसन बेटा, देखो यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान दो। यहां पर बेटा अगर आपको यहां पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ध्यान देना, यहां पे इसका मुझे आईपीएसी नेमिंग करना है, ठीक है। तो अगर काउंटिंग किधर से की जाए, अगर यहां से कर रहे हो 1 2 3 4, सर 4 नंबर ब्रोमो आ रहा है और 2 पे आ रहा है बेटाइन, लेकिन इधर से हम करें 1 2 3 4, तो भाई देखो ब्रोमो को भी कम मिल गया, और जिधर 2 पे आ रहा था डबल बॉन्ड उसको भी मिल गया। तो किधर से गिनना सही है बताओ, इधर से गिनना सही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां क्या कहोगे बताओ बेटा, आईपीएसी नेमिंग बोलो। 1 ब्रोमो, 4 कार्बन है, 1 ही रहेगा 1, लेकिन ध्यान रखना बेटा यहाँ पे, लिसन, डायरेक्ट यहां C से नहीं जुड़ा, ऐसे नहीं है, ये डायरेक्ट Br है, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे। तो 1 ये यहां से करेंगे हम लोग, 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 ब्रोमो, सीधे प्रोपीन कह दो, 3 कार्बन, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। इसकी बात बेटा करो, बताओ 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब बताओ कहां से होगा, यही सही काउंटिंग है। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना, हेलोजन को नहीं। तो यहां कहां आ जाएगा बताओ, 3 पे है ना, तो 3 ब्रोमो ब्यूटीन। ये सब बहुत बता चुके हैं आपको। इधर आ जाओ, यहां 1 2 कहां है बताओ, बोलो। 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, सीधे 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा इसका वो अगर लगाओ तो क्या कहते हैं, जर्नल नेम, तो कैसे करो बताओ। हाँ, ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन का हो गया, ठीक। इसको क्या कह दो बताओ, फट से बताओ। 2 3, तो 3 मिथाइल, क्या कहोगे, 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, या फिर कह दो 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा जर्नल नेम में क्या कहोगे आप, अरे ये ऑर्थो, ये मेटा पे लगा है, तो मेटा मिथाइल क्लोरोबेंजीन, खत्म कर, समझ गए बेटा ना। चलो ठीक है बेटा, अब कल से हम लोग प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, उससे पहले हम लोग CX बॉन्ड का नेचर देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।